नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये अनमोल जिंदगी है, ये भेंट है उस परमेश्वर की। ऐसी थोड़ी ने कहा तुलसीदास जी ने कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथ। देवताओं को दुर्लभ है ये मानव। तो इस मानव तन को पाकर हर वक्त जिंदगी से गिले और शिकवे ठीक नहीं है। कभी कभी छोड़ दीजिए कश्तियों को लहरों के सहारे। कल खो दिया आज के लिए और आज खो दिया कल के लिए। कभी ना जी सके हम आज के लिए, तो आज के लिए आइए, वर्तमान में रहिए। आज के लिए भी तो जिंदगी चाहिए। जिंदगी कल और आज और कल के लिए भी तो है। इस जिंदगी की कदर करो और जिंदगी में जीवन का जो स्रोत है उससे जुड़ो। जिंदगी सदा खुशहाल रहेगी। नमो नारायण। विषय अब आपके सामने है और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों, साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में। और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 में मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी सोम की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है यह रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों और साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के। ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण करने से आपके ऊपर यानी तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रह नक्षत्रों का। यानी तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या फलादेश, क्या राशिफल का संकेत दे रहा है नक्षत्र गणनाओं के आधार। जानते हैं ग्रह योगाओं का राशिफल, लेकिन उससे पहले तुला राशि के राशि अधिपति की चर्चा करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर माह के प्रारंभ में नवम भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। शुक्रदेव केंद्र और त्रिकोण के संबंध में विराजमान है। जब केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनता है और त्रिकोण का संबंध केंद्र से बनता है तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से अवश्य सफलता मिलती है। ये जो गोचर ट्रांजिट है ना, ये आपके कार्य क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। किस्मत का कनेक्शन आपके साथ होगा और जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव 10वें भाव कर्क राशि से संचरण करेंगे। अप्रत्याशित लाभ, आर्थिक स्थिति अच्छी, मन में शांति बनी रहे। हाँ, स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी का संकेत मिल रहा है। खान पान के प्रति सतर्क रहे। अब बात सूर्यदेव की करते हैं तो 11वें भाव की स्वामी होकर 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव स्वराशि सिंह में 11वें भाव में बुधदेव के साथ युति संबंध गोचर करेंगे। सूर्यदेव 10वें और एकादश में गोचर और सूर्य बुधदेव का बुधादित्य योग मनवांछित सफलताएं दिलाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब आपकी जन्म कुंडली में कहां विराजमान है, लेकिन इस समय जो गोचर है
वो सूर्य देव और बुध देव का बहुत अद्भुत है। बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति का चांस मिल सकता है। नौकरी में जो लोग हैं वो कार्यस्थल पर मान सम्मान और वर्चस्व में बढ़ोतरी पाएंगे। दबदबा रहेगा आपका आपके काम के ऊपर, काम आपकी पकड़ में रहेगा। नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा और इस समय व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश, मेहनत, परिश्रम आपको लाभ दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। सारे कार्य बड़ी सहजता से पूरे होने से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा और राजनीतिक लाभ। मंगलदेव आपके लिए सप्तमेश और द्वितीयेश और राहु के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में सप्तम भाव में रुच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी के कार्य में संभल कर चलने का संकेत नजर, लाभ मिलेगा। ऐसा कहीं तकलीफ नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन साझेदारी के कार्य में समझदारी बहुत जरूरी, दोनों को आपस में ट्यूनिंग बहुत जरूरी, इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि साझेदार से वाद विवाद की संभावना नजर आ रही है। आक्रामक स्वभाव के कारण अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। 10 अगस्त बाद मंगलदेव अष्टम भाव से गोचर करेंगे और अष्टम भाव में जिस तरह के घरे योगायोग है वो इस बात का संकेत है कि अकस्मात कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई आपके साथ दगा नहीं कर ले, या आप अहंकार बस ऐसा कोई निर्णय नहीं ले ले जो नुकसानदायक हो। थोड़ा थोड़ा सावधानी से काम करिएगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए मंगलदेव दूसरे भाव को देखेंगे तो अकस्मात कहीं से धन भी आपको मिल सकता है, ऐसा भी नजर आता है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा इस दौरान अपने सामान और अपनी कम कीमती वस्तुओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवमेश और द्वादशेश होकर एकादश भाव सिंह राशि के साथ संचरण कर रहे हैं। इसमें बुधदेव की कृपा से आप अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करने में सफल, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो काबिल तारीफ रहेगा, लोग प्रभावित होंगे उससे। इससे आपको अपने व्यवसाय के लिए अच्छे और लाभदायक मौके मिलने के योग बनेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। उच्च शिक्षा की तैयारी करे छात्रों के लिए अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं उन्हें अपने प्रयासों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। 20 अगस्त के बाद बुधदेव स्वराशि कन्या से 12वें भाव में संचरण करेंगे और कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और स्वराशि तो है ही है। ये आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खर्चे होंगे लेकिन सकारात्मक। कार्य की बढ़ोतरी के कारण काम बढ़ेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहेंगे तो थोड़ा सा मानसिक हलचल भी बढ़ेगी, लेकिन देश विदेश से लाभकारी कार्य संबंध बनेंगे और विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, युवाओं के लिए यह समय लाभदायक रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तृतीयेश और षष्ठेश होकर स्वराशि मीन छठे भाव से संचरण करेंगे। व्यवसाय की दशकों देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि छठे भाव में वक्री अवस्था में होना परिश्रम के अनुसार फलों की प्राप्ति कराएगा। रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध, कार्य क्षमता का विस्तार भी होगा। कार्यशैली में सकारात्मक सुधार से कार्य क्षेत्र में आशा से लाभ मिलेगा, परंतु बीच बीच में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाएगी जिससे आप भयभीत या भ्रमित हो सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए। आयात और निर्यात और देश विदेश से जुड़े कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को कंपटीशन में मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त। तुला राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर चतुर्थ भाव स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग की स्थिति बना रहे हैं। लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर कार्य बनेंगे। भूमि भवन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगा धीरे धीरे, तो थोड़ी सी संतुष्टि रखना जरूरी, थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी, जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करना। शनिदेव देते हैं छप्पर फाड़ के, लेकिन देते धीरे धीरे, क्योंकि ये वो देखते हैं कि भाई कैसे हैं कर्म तेरे। बात समझ रहे मेरी। और तुला राशि वालों को वैसे भी इस समय ढैया है, लेकिन ये ढैया आपकी झोली भरेगी, भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण चेष्टा बल बहुत लाभ देगा। व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति से बाहर आए, ये ढैया आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। ये मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ग्रह योगा योग का फलादेश मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं आपको विस्तार से लेके जाऊंगा तुला राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज, स्वास्थ्य। तो सबसे पहले मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूंगा। तुला राशि वाले के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अगस्त के महीने पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सस नामक पंच महापुरुषों में स्वराशि मकर में चतुर्थ भाव ने संचरण करा। मेहनत है, परिश्रम है, भागदौड़ है, पसीना आएगा, लेकिन शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर, जो आपकी सेवाएं हैं ना, उन सेवाओं का पूर्ण लाभ शनिदेव आपको देंगे। आपकी मेहनत का लाभ देंगे, आपकी परिश्रम का लाभ देंगे। कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी आपको।
आप जो काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आपकी जो कार्यशैली है, आपकी शिक्षक आपकी कार्यशैली से, आपके अभिभावक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और वो आपको जी जान से सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लॉ के क्षेत्र में हैं, या आप आर्ट में हैं, या आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, मन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन है, या आप तकनीकी शिक्षा में भी है, तो ये महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। आप चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा लाभ मिले तो ग्रुप स्टडी पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। फिर भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान देख सकती है भाई, क्योंकि समय बहुत अच्छा है लेकिन अरुचि रहेगी तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। और पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी। वे विद्यार्थी जो विदेश में जाकर अध्ययन करें उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मनोरंजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दाखिले संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और शिक्षा, कैरियर, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। बात करूंगा अब कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण। तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में धन भाव के स्वामी मंगल देव सप्तम भाव में राहु देव के साथ संचरण कर रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी यानी कर्म स्थान में सूर्य देव, शुक्र देव की युति और शनि देव की सप्तम दृष्टि, संपूर्ण ग्रह योगाओं को देखिएगा। अगस्त के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर संकेत इस बात का मिल रहा है कि चैलेंजेस है, मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। कुछ भी सहजता से नहीं मिलेगा, लेकिन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव थोड़ा धीरे देते हैं। पसीना जो निकला है उस पसीने की रमक को देखकर शनिदेव फल प्रदान करते हैं कि ये मेहनत का परिश्रम है ना, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी, कारोबार में उठापटक है, चुनौतियां है, चैलेंजेज है। धन की आवक इतनी सहजता से नहीं होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी धन कमाने की। बस मेहनत करिएगा। कार्य सफलता के लिए सतत प्रयास और सकारात्मक सोच और प्रयत्न बहुत जरूरी। थोड़ा सा अनावश्यक खर्चों पर भी अंकुश लगाएगा। इस महीने शौक मौज के लिए लिया गया लोन आपके लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। मतलब अपनी शौक मौज की गाड़ी खरीद ली, घर है तभी दूसरा खरीद लिया, वो भी लोन लेकर। जो शौक मौज की वस्तुओं पे आप लोन ले लेंगे तो उसे चुकाना आपके लिए पसीना निकाल देगा भाई, जरा देख लेना। अगस्त का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से चैलेंजेस का है, लाभ जरूर लेकिन चैलेंज है, इसलिए ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। सोच समझकर कदम रखें और थोड़ा सा कानूनी मसलों से दूर रखें। यदि आप कोचिंग सेंटर, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिस है या फिर कोई कंसल्टेंसी की सेवा दे रहे हैं, तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं थोड़ा सा उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए दसम भाव में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं और दसम भाव में सूर्यदेव बली होते हैं और 17 अगस्त से सिंह राशि में लाभ भाव से संचरण करेंगे। पूर्णतः आपके लिए नौकरी, कामकाज, व्यवसाय अनुकूल रहेगा, धन मिलेगा, समस्याओं का समाधान भी होगा, लेकिन 17 अगस्त तक कड़ी मेहनत और संघर्ष है। माह के उत्तरार्ध में कामकाज, कारोबार, नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्म स्थान में होने के कारण कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती रहेगी, लेकिन ये परिश्रम बहुत कराएगी। कहीं ऐसा नहीं होगा आप परिश्रम से घबरा जाए। कामकाज में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, धन प्राप्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, परिश्रम और लगन का लाभ मिलेगा, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा और प्राइवेट और सरकारी नौकरी में प्रयासरत लोगों के लिए सफलता में 4 चांद लगेंगे। साथ ही यदि कुछ सरकारी क्षेत्र में टेंडर है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नुकसान दे सकता है। हालांकि आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, परंतु बेवजह की यात्राएं आपको परेशान कर सकते हैं, इससे बचिएगा। बात पारिवारिक की करें, सामाजिक दृष्टिकोण की करें, तुला राशि वालों के पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से अगस्त के महीने में छठे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि कुटुंब भाव पर है और मंगल देव भी अपनी राशि को देख रहे हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुरुआती दिनों में मन को उत्साह और उमंग से भरा रखेगा ये नक्षत्र योग। समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, सामाजिक सेवाओं का मौका मिलेगा। उस तबके तक पहुंचेंगे जहां वास्तव में आपकी जरूरत है। बिलो पॉवर्टी लेवल पे लोग काम, एजुकेशन में, पर्यावरण में, बालिका शिक्षा में, इस तरह के कार्य में आप विशेष ध्यान देंगे। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा, अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। माता पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी और सामाजिक सरोकार मन अनुकूल रहेगा। परंतु निजी जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बने रहे तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है, इसलिए किसी प्रकार के झांसे में न आए, क्योंकि ऐसा संकेत नजर आ रहा है कि शत्रु आपके परिवार के प्रति षड्यंत्र कर सकता है। इस समय छोटे मोटे विवादों को तुलना दे और हर काम कानून के दायरे में रखे करें। मतलब पारिवारिक, सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें।
दाम्पत्य सुख में कमी नहीं आए, जीवन साथी का साथ मिले, टकराव नहीं हो, इसके लिए पारदर्शिता और पवित्रता बहुत जरूरी है। वैसे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, थोड़ा सा परिश्रम करिएगा, क्योंकि भाई देखो शनिदेव का यह कहना है कि आप धर्म की डगर पे हो, आप कर्म की डगर पे हो तो मैं झोली भर दूंगा। तो धर्म और कर्म की डगर मत छोड़ना, सफलता अवश्य मिलेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित है। माह के पहले 2 हफ्ते विशेष सावधानी, मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम मन को परेशान करेगा। आंखों संबंधी कोई परेशानी, हाई बीपी या लो बीपी है, तुरंत डॉक्टर का सहारा लीजिए। इस महीने आपके विशेष सावधानी करें, क्योंकि आंतों से जुड़ी कोई भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, ऐसा नजर आए। स्वास्थ्य को लेकर खान पान पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, जिससे कि घर योगायोग है। यदि किसी तरह भी कोई परेशानी है तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें और समय पर दवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र ग्रह योगायोगों के अनुसार मेरा आंकलन। और मेरे साथियों और मित्रों, मेरा कभी आपके ऊपर दबाव नहीं रहता है कि आप मेरी बात को स्वीकार करें, मेरी बात को माने। हमेशा मैं आपसे कहता हूं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। अब आप कहेंगे साहब परेशानी बता दिए तो उपाय क्या है? तुला राशि वालों, अगस्त के महीने में हर रोज कर सकते तो सोने में सुहागा, नहीं तो कम से कम शुक्रवार को जरूर करें। श्रद्धानुसार चावल और दूध की खीर बनाइए। 5-7 जितने भी आपका सामर्थ्य है, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन कराकर दूध और चावल की खीर उनके साथ जरूर परोसे। ये हर शुक्रवार को कंजकों को भोजन कराएगा, बड़ा शुभ रहेगा। भोजन के बाद श्रद्धानुसार दक्षिणा और कंजकों को श्वेत वस्त्र का दान देना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। श्रावण का महीना है, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत जब तक श्रावण है, हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गाय का कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करेंगे। हर पीड़ा, हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, 27 अगस्त 2022 शनि अमावस्या महोत्सव मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। मित्रों साथियों, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। साथियों, अद्भुत दिन है। संपूर्ण राष्ट्र के मित्रों से मेरा निवेदन है कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। दिल्ली एनसीआर के सभी भक्तों से शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में मैं आमंत्रित करता हूं। मित्रों साथियों, छतरपुर मंदिर से कोई 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र रही है। अब आप कहेंगे साहब कैसे भगवान शनिदेव को प्रसन्न करे शनि अमावस्या के पावन पर्व पर? तो मित्रों, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन जरूरतमंद, गरीब, अनाथ, निराश्रित लोगों को भोजन और वस्त्र का दान दीजिए, जो आपकी श्रद्धा है। त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन शनि मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना भी उत्तम माना गया है। मित्रों साथियों, ये 3 दिन अद्भुत रहेंगे, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रद्धानुसार काले तिल और उसमें बूरा मिलाकर एक कटोरी अपने सामने रख दीजिए। पात्र में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला। तत्पश्चात ये जो तिल और बूरा है ये चींटियों को डाल दीजिएगा। ये अद्भुत है। और शाम को भी इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। सूर्यास्त के बाद ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, आपका कल्याण होगा, आपके कष्ट मिलेंगे। मित्रों साथियों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। 27 अगस्त को प्रातःकाल समय निकालकर शनिदेव के मंदिर जाएं, उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें और तेलाभिषेक करें। जब घर वापस आए तो अपने घर में पूजा स्थान में चौमुख का घी का दीपक और चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाए। शुद्ध आसन पर बैठ जाए। शनि मृत्युंजय स्त्रोत, अद्भुत स्त्रोत है ये। आप www.shanidham.in पे जाएंगे, मेरी वेबसाइट है, .com भी है, .org भी है, उस पर आप मिल जाएगा। या फिर आप गूगल के जाकर इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। सुने या पाठ करें। तत्पश्चात ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला श्रद्धानुसार जाप करें। और
उड़द से बने पदार्थों का दान करना सौभाग्यवर्धक रहेगा शनि अमावस्या के पावन पर, लेकिन त्रयोदशी को भी, चतुर्दशी को और अमावस्या को भी। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये अनुभव था, मेरा आंकलन, और मेरा कोई दबाव नहीं रहता है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।